तो मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एग्जाम को लेकर देख रहे हैं कि डेट बहुत जल्द पहुंचने वाला है और सबसे ज्यादा डर लगता है वो लगता है मैथ में। तो आज मैथ में हम कुछ ऐसे टॉपिक बताएंगे जिससे हमारा 20 नंबर कंफर्म हो जाएगा। जो 5 नंबर वाले होता है वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे जिससे हमारा मतलब 5 नंबर वाले क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। तो आइए आज बारीकी तरीके से समझते हैं, बोर्ड पर देखते हैं और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का जो मैथ का बुक है यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। मैथ का तो जो बुक है, मैथ का बुक है जिसमें कुल 15 चैप्टर पढ़ना है हमें। कुल 15 चैप्टर पढ़ना है जिसमें दो टाइप का प्रश्न होता है। एक तरफ हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में है जो 50% की भूमिका निभाती है। ऑब्जेक्टिव 50% की भूमिका निभाती है जो 100 क्वेश्चन रहता है। और सब्जेक्टिव में है दो टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। 30 क्वेश्चन रहता है जिसमें हमें मात्र 15 क्वेश्चन करना होता है। और लॉन्ग में 8 क्वेश्चन रहता है। 8 क्वेश्चन जिसमें हमें 4 क्वेश्चन करना होता है। ये 30 क्वेश्चन वाले होते हैं जो 2 अंक वाले होते हैं, 2 अंक वाले। और 8 क्वेश्चन जो हमें 20 अंक की भूमिका निभाती है, 20 मार्क्स की भूमिका निभाती है, जिसमें 4 क्वेश्चन में मात्र 5-5 अंक का होता है। 5-5 अंक का होता है जिसमें हमें 4 ही करना होता है। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे 5 नंबर वाले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, ये कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाता है। तो पहला हमारा है ग्राफ। ग्राफ एक ऐसा चैप्टर है जो 5 अंक पूछा जाता है। इसमें 5 अंक का एक क्वेश्चन रहता है। अगर आप ग्राफ को अच्छे तरीके से बनाना और लिखना जान गए तो आपका 5 नंबर कंफर्म है। दूसरा चैप्टर है जो रचना। यहाँ पर रचना, रचना को आप बनाना सीख गए तो यहाँ से आपका 5 अंक कंफर्म है। तीसरा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है त्रिभुज। इसमें पूछेगा थेल्स प्रमेय क्या है और पाइथागोरस प्रमेय, ये सब पूछा जाएगा। और चौथा हमारा है एक 9.1 जो त्रिकोणमिति में आता है। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये है चैप्टर का नाम। ये इसमें भी 5 अंक का एक क्वेश्चन आपको आता है। और 5वां चैप्टर है यहाँ पर इम्पोर्टेंट चैप्टर 5वां जो है त्रिकोणमिति। यानी 8.4 है जो चैप्टर त्रिकोणमिति में 8.4, जिसमें कुछ क्वेश्चन है। उसमें एक न एक क्वेश्चन आपको 5 अंक का जरूर आपको देखने को मिलेगा पेपर में। और छठा चैप्टर है जो माध्यिका बहुलक। इसको आप पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन 5 नंबर का देखने को मिलेगा। तो हमारा कितना हो गया 5, 10, इसमें भी 5 अंक, 15 और इसमें हो गया 20, 25,
30 हमारा 30 अंक हो गया। 30 अंक, 30 में हमें सिर्फ और सिर्फ 20 अंक ही लाना होता है। तो 30 में मतलब जो टफ रहेगा उसको नहीं बनाना है, मतलब अपने अनुसार जो अच्छा लगे उसको बना देना है और जो समझ में नहीं आए उसे छोड़ देना है। और रही बात शॉर्ट क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चन रही बात शॉर्ट क्वेश्चन, तो पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसको में दे देगा कि HCF क्या है, HCF पूछ देगा, वो पूछ देगा 1 नंबर के या 2 नंबर के, कुछ भी मतलब पूछ सकता है। फिर पूछ देगा कि LCM HCF सब पूछ देगा, एक ही में मिला के उसमें पूछ सकता है। तो मतलब हमारे मैथ में 15 चैप्टर है, 15 में 15 को क्वेश्चन लाना है। एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठाएंगे तो मेरा कंफर्म हो ही जाएगा। और दूसरा द्विघात समीकरण है, उसमें पूछ देगा, दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि हमारा द्विघात समीकरण कौन सा है, 4 को ऑप्शन दे देगा। समांतर श्रेणी में पूछ देगा कि सार्वअंतर कौन सा है, पूछ देगा। फिर एनमा पद पूछ देगा, त्रिकोणमिति में कुछ पूछ देगा, मतलब फॉर्मूला दे देगा, उसको पूछ देगा। और प्रायिकता में पूछ देगा संभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता। तो इसी तरह से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अगर ध्यान में रख लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से मैथ कवर हो जाएगा। तो आगे हम ग्राफ लेकर आने वाले हैं 5 नंबर वाले, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में, इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद दुलार देते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।